जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो भारत की स्थिति पूरी तरह से इजरायल की तरह हो जाएगी। जिस तरह इजरायल आतंकवाद से जूझ रहा है, हमास से, हूती से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आतंकवादी हैं और जो हमास और जो हूती संगठनों के जो समर्थक राष्ट्र हैं, वो लगातार इसराइल पर हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो भारत ने यदि समय रहते पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और आतंकवादियों पर यदि समूल उनको नष्ट नहीं किया तो आने वाले समय में भारत की स्थिति इजरायल जैसी हो जाएगी। भारत 1948 से पाकिस्तान के आतंकवादियों से लगातार लड़ रहा है। 48 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ हुई, इसके बाद 65 का युद्ध हुआ, 65 के बाद में फिर 71 का युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना। 99 का कारगिल का युद्ध हुआ, इसके बाद में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। ये आतंकवादी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की सेना का खुला समर्थन है। लेकिन पाकिस्तान एक मोहरा है। पाकिस्तान के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो कि भारत को कमज़ोर करना चाहती है। जिस प्रकार यूक्रेन के पीछे नाटो संगठन, यूरोपीय देश हैं, उसी प्रकार से भारत को कमज़ोर करने के लिए अनेक राष्ट्र पाकिस्तान को मोहरा बना करके आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान का पूरा समर्थन करके भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये भारत की समृद्धि और भारत की शांति और भारत की बढ़ती ताकत को देखना नहीं चाहते हैं। तो भारत को अतिशीघ्र और पूरी क्षमता के साथ आतंकवादी और आतंकवादी अड्डों को समाप्त करना होगा। नहीं आगे चल के भारत फ़िलिस्तीन की तरह, इजरायल की तरह बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह इजरायल लगातार आतंकवादियों से लड़ रहा है, हूती और अनेक हमास जो संगठन है उनका सीरिया, लेबनान अनेक राष्ट्र समर्थन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से भारत को भी आने वाले समय में यदि पाक प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त नहीं किया तो बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो भारत की पूरी तरह से पाकिस्तान पर निगाह होनी चाहिए और पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत को कमज़ोर करने के लिए। और भारत जब तक कमज़ोर नहीं होगा तब तक ये देश भारत के पीछे पड़े रहेंगे। इसलिए आतंकवाद को समूल नष्ट करना भारत की प्रथम सूची में है और भारत को इसके लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से फ़िलिस्तीन राष्ट्र स्वतंत्र हुआ 1948 में, वहाँ से अंग्रेज़ी शासन हटा, तो फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के बाद और इस्राइल ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, तो अरब नहीं चाहते थे और कि इस्राइल
यहूदी राष्ट्र बने और ये यहूदियों ने अपना इस्राएल स्वतंत्र राष्ट्र बना लिया, जो कि आज कड़ा संघर्ष चल रहा है। आज के विषय में इतना ही, कल किसी विषय को लेकर के फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।